गांव जाकर लोगों को कानून की जागरूकता के बारे में बताते हैं। सर हमारा जो मकसद है, लीगल एड सर्विस अथॉरिटी का जो मकसद है, लोगों को जागरूक करना है। तो लोग आपसे जब मिलते हैं तो किस किस तरह के सवालात उनके रहते हैं? मेन बात सर ये निकल के आती है कि वो इतने गरीब तबके से होते हैं कि वो हमें फीस नहीं दे पाते। कई लोग ऐसे भी होते होंगे जो बेचारे वकील के चैम्बर तक ही नहीं आ सकते। सर बिल्कुल, क्योंकि हमारी फीसें अगर काफ़ी होती हैं, हमारे खर्चे ही बहुत होते हैं सर केसों के ऊपर। कोर्ट के अंदर एक आपका जी। फ्रंट ऑफिस रहता है? जी सर बिल्कुल। टोहाना में सर हमारी कोर्ट नंबर 1 के बाहर ही फ्रंट ऑफिस बना हुआ है। सुखविंदर जी क्लर्क हैं यहाँ पे, जो हमें डील करते हैं। कोई भी व्यक्ति आपको कह सकता है केस लड़ने के लिए? सर हमें केस जो है कोर्ट डिप्यूट करती है, कोर्ट ही हमें देती है। जिसका भी सर सीरियल नंबर होगा, जिसकी भी टर्न होगी सर, उनको वो केस मिलता है। जो नए कानून आते हैं जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है, जी। नया कानून आ गया है, जी। तो वो जिम्मेवारी भी आपके ऊपर है कि वो लोगों तक पहुंचाया जाए। सर हमें बहुत सारे लोगों को मिलने का मौका मिला है और लोगों को इस लीगल एड के बारे में बताने का मौका मिला है। कोई आपसे वैसे भी जानकारी लेना चाहे जी तो वो भी निःशुल्क जानकारी आप दे सर देते हैं? बिल्कुल होता है। मैं लीगल एड के अलावा भी सर मैं 2-3 बार आईजी कॉलेज में गया हूँ उनके बुलाने से। सर मुझे दुर्गा कॉलेज में जाने का मौका मिला है। आपको क्या लगता है कि अपना मकसद पूरा कर पा रही है? जिसको जरूरत है वो आते हैं। सर मेरा मकसद ये है कि लोग जागरूक हों। देश का संविधान हमें ताकत देता है अपने हक की, अपने अधिकार की, अपने कर्तव्य की भी। और इस बीच अगर वो संविधान लागू नहीं हो रहा तो उसके साथ में ये भी एक प्रोविज़न दिया गया है कि अगर आपको कानूनी सहायता चाहिए तो कानूनी सहायता आपको, जानकारी जो है आपको मुफ्त मिलेगी, निःशुल्क मिलेगी। और उसके बाद अगर वो कानूनी सहायता आपको कहीं आप नहीं ले पा रहे किसी वकील से, तो उसके लिए भी आपको वकील जो है सरकारी खर्चे पर मिलेगा। मगर यह सब कुछ कैसे होगा, इसके बारे में हम सुनते जरूर हैं मगर जानकारी नहीं है। इसी जानकारी को लेकर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। रमेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं, और आप जुड़ चुके हैं शब्द मंच से। शब्द मंच आपकी बात आपका मंच, और मैं हूं नवल सिंह। तो एक एक करके इसको बातचीत करेंगे। तो रमेश भाई स्वागत है आपका। थैंक यू सर। थैंक यू। कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया सर। अच्छा, मेरे को पता लगा पिछले टाइम से कि आप हरियाणा लीगल सर्विस अथॉरिटी जो पंचकुला है उसकी जो ब्रांचेज नीचे आती हैं, यूनिट आती है, उसकी कमेटी से जुड़े हुए और गांव गांव जाकर लोगों को कानून की जागरूकता के बारे में बताते हैं। जी सर। तो इसके अंदर सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये काम होता कैसे है? सर मैं पिछले 6 सालों से लीगल एड में काम कर रहा हूँ और हमारे जो यहाँ चेयरमैन हैं श्री हर्ष कुमार जी हैं, और सर उनके ऊपर हमारी जो लीगल एड सर्विस अथॉरिटी डीएलएस से हम कहते हैं वो फतेहाबाद है। और सर जो हमारा हेड ऑफिस है वो हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी पंचकुला में है। सर उनके आदेश पे, उनके निर्देश पे हम यहाँ पे अपने कैंप ऑर्गेनाइज करके ड्यूटियाँ करते हैं सर। अच्छा, कई बार ऐसा देखने में आता है कि जैसे ड्यूटियाँ लग जाती हैं जी। और ड्यूटी पे व्यक्ति जाता है, वहाँ पे वकील जाते हैं, जिसको आप क्लिनिक कह देते हो एक तरह जी। से। जैसे हेल्थ क्लिनिक होते हैं वैसे आपकी लीगल क्लिनिक जी। है ये। जी। तो वहाँ जाते हैं, फोटो खिंचवा के आ जाते हैं। अधिकतर जी। लोगों को पता भी नहीं होता कि यहाँ पे वकील साहिबान आते भी। जी। तो इस तरह का कुछ होता है या असल में धरातल भी काम हो रहा है? सर हमारा जो मकसद है, लीगल एड सर्विस अथॉरिटी का जो मकसद है, लोगों को जागरूक करना है। लोगों को कानून के बारे में जागरूकता फैलानी है और उनको ये कहना कि ये बात आप जरूरतमंद व्यक्तियों को बताएं, ये हमारा मकसद है। सर अब हमारे टाइम में हम, पहले क्या हुआ सर हमें उसके बारे में नहीं पता, पर हम लोग ऐसा काम करते हैं कि लोगों को कानूनी सहायता मुफ्त में मिले और लोग जागरूक हों। तो लोग आपसे जब मिलते हैं तो किस किस तरह के सवालात उनके रहते हैं आम लोगों के? सर आम जनता के बीच में जाके आम लोग ही सवाल करते हैं और उनकी छोटी छोटी ही बातें होती हैं। और मेन बात सर ये निकल के आती है कि वो इतने गरीब तबके से होते हैं कि वो हमें फीस नहीं दे पाते। वो अच्छा। एडवोकेट को फीस नहीं दे पाते और उनके बहुत से मुकदमे लड़ने की वजह से रह जाते हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता। उनको वकीलों तक, कई लोग ऐसे भी होते होंगे जो बेचारे वकील के चैम्बर तक ही नहीं आ सकते। सर बिल्कुल, क्योंकि हमारी फीसें अधिकतर काफ़ी होती हैं, हमारे खर्चे ही बहुत होते हैं सर केसों के ऊपर। तो हमारी फीसें ना देने की वजह से सर उनके केस हम लड़ नहीं पाते या वो लड़वा नहीं पाते सर। अभी जैसे आप लोगों के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि आपके इस काम के लिए आप कोर्ट में केस कर सकते हैं, तो वो फिर ये कहते होंगे जी हमारे पास पैसे नहीं है, तो उसका हल क्या बताते हैं? सर यही हमारा मकसद है। लीगल एड सर्विस अथॉरिटी का मतलब यही है कि आप हमारे पास आएंगे, टोहाना कोर्ट में फ्रंट ऑफिस में आएंगे और वहाँ पे एक आपको ड्यूटी पे जो मेंबर मिलेंगे वो आपसे एक एप्लीकेशन लेके, आपके डॉक्यूमेंट लेके जज साहब के आगे आपको पेश करेंगे। सर हमारे जज साहब वहाँ पे आपको अलाउड कर देते हैं और जो भी वकील सर हमारे पैनल पे है उनको सर वो केस उनको मिल जाता है सर। अच्छा, एक तो ये बता दीजिए कि यहाँ टोहाना में कहाँ है, फतेहाबाद में कहाँ है? तो हर कोर्ट के अंदर एक चैम्बर होता है, ये आपका जी। फ्रंट ऑफिस रहता है? जी सर बिल्कुल। टोहाना में सर हमारी कोर्ट नंबर 1 के बाहर ही फ्रंट ऑफिस बना हुआ है। सुखविंदर जी क्लर्क हैं यहाँ पे, जो हमें डील करते हैं। और हम यहाँ पे सर 14 एडवोकेट हैं जो लीगल एड के पैनल पे हैं। हम सर कभी भी क्लाइंट से फीस नहीं लेते, जो केस हमें कोर्ट से मिलता है। और सर फतेहाबाद के लिए डीएलएसए का सेंटर ऑफिस वहाँ बना हुआ है
सेक्रेटरीट के अंदर है वो सर, वहाँ भी यही हमारा पर्पज है। तो पूरे हरियाणा में इस तरह से रहेगा? जी सर, जो हालसा हम कहते हैं, हरियाणा स्टेट लीगल अथॉरिटी जो हमारा नाम है, वो सर पूरे हरियाणा के लिए काम करती है, पूरे जिले के लिए काम करती है सर। तो ये कोई भी व्यक्ति आपको कह सकता है केस लड़ने के लिए, या फिर ये चूज किया जाता है कि आप फलां का केस लड़ेंगे और फलां का केस नहीं लड़ेंगे? सर हमें केस जो है कोर्ट डिप्यूट करती है, कोर्ट ही हमें देती है, जिसका भी सर सीरियल नंबर होगा, जिसकी भी टर्न होगी सर, उनको वो केस मिलता है सर। तो ये तय कैसे होता है भी इसका केस लड़ा जाएगा और इसका केस नहीं लड़ा? सर एक क्राइटेरिया बनाया गया है, एक लिस्ट बनाई गई है, हमारे पास जो कंप्लेंट आते हैं उसमें एक तो इनकम का सोर्स है कि 3 लाख रुपए से कम इनकम जिसकी है उसको मिलेगा, वुमेन कोई भी है, बच्चा कोई भी है, उसमें 8-10 सर ऐसे नाम है जो क्राइटेरिया बांटे गए हैं कि उनके मुताबिक आपको वो केस लीगल एड में लड़े जाएंगे। तो इसकी जो फीस है वो सरकार आपको दे देगी, जी। आप डायरेक्ट उससे कोई भी एक नया सर हम पैसा कोई नहीं लेंगे? 1 रुपया भी नहीं लेते सर हम उनके लिए, कागज के खर्चे के नाम सर पे जो कोई आप कुछ भी बोलते नहीं हैं? लेते हम, मैं तो सर नहीं लेता जी। अच्छा, आप नहीं लेते, जी। और कानून भी है कि नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए नहीं सर। हमें लेना हनोरियम जैसा केस फारिग होने के बाद एक किसी भी स्टेज पे जब हमारा केस खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, सर हमें डीएलएस से हमें वो पे करती है। वो पे कर देते हैं जी। आप। अच्छा, एक चीज और बताइए, जो नए कानून आते हैं जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है, जी। नया कानून आ गया है, जी तो वो जिम्मेवारी भी आपके ऊपर है कि वो लोगों तक पहुंचाया जाए? सर, हमें टाइम टू टाइम कोर्ट और हमारे जो लीगल एड की जो अथॉरिटी है सर, हमें वो गाइड करती है, हमें रिटर्न में एक ऑर्डर देती हैं, स्पेसिफिक डेट देते हैं कि आप फलां जाके उस डेट तारीख को जाके इस एक्ट के बारे में लोगों को जागरूक करना है। ठीक है। तो अभी तक आपका जो समय रहा है, कितना समय हो गया आपको ये सर करते मुझे अब दिसंबर में 6 साल हो जाएंगे। इस टेन्योर के सर बीच में मैंने बहुत से स्कूलों के अंदर बहुत से बच्चों को, बहुत से गाँव में जाके और सेंट्रल जेल में जाके, हिसार में जाके कैदियों से मिलके सर हमें बहुत सारे लोगों को मिलने का मौका मिला है और लोगों को इस लीगल एड के बारे में बताने का मौका मिला है। दिक्कतें क्या क्या आती हैं? सर दिक्कतें, मेन दिक्कत तो सर लोगों को पेमेंट करने की है, फीस करने की है, जो हम हमारी बातों से सर उनको लगता है कि शायद हमारी समस्या का हल हो जाता है। हो जाता है जी। तो कि अभी तक जैसे आप गए होंगे लोगों के बीच में, कोई ऐसे नए कानून बताइए जिनके बारे में आपने लोगों को बताया और लोगों को लगा कि हाँ, ये उनको पता ही नहीं था पहले। सर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोई रूटीन में सर रब ना करे, भगवान ना करे सर, कोई डेथ हो जाती है सर किसी की, हम कहते हैं कि हम पूछते हैं कि बीमा है आपका, वो कहते हैं कि बीमा नहीं है। सर हम उनको ये बताते हैं कि यदि आपका बैंक में अकाउंट है और आपका एटीएम कार्ड बना हुआ है और आपके खाते से पैसे कट रहे हैं ईयरली, तो सर वहाँ भी आपका बीमा है। अच्छा। तो सर उस बीमे की पैसे से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, आप उनको बताएंगे सर, वो बीमे के लिए बैंक में अप्लाई करेंगे सर, जो भी जिस भी स्कीम में उन्होंने बीमा ले रखा होगा या जो भी आपका अकाउंट होगा सर, उससे आपका बीमा डेथ क्लेम जुड़ा हुआ सर, तो हम उनको बताते हैं सर ऐसी बातें। वो ऐसी जानकारी जी मिल सर। जाती है। अभी आपकी ड्यूटी किस जगह पर है, कौन से? सर अब मैं हर संडे दीवाना गांव में जाके, हमारे जो क्लिनिक चल रहे हैं 3 महीने के लिए, दिसंबर तक सर क्लिनिक चलेंगे हमारे ये, हर संडे 2 से 5 हम वहाँ पे जाके बैठते हैं और लोगों की समस्याएं सुनते हैं। रमेश जी, आप एक बात और बता दीजिए, कोई आपसे वैसे भी जानकारी लेना चाहे जी तो वो भी निःशुल्क जानकारी आप दे देते सर हैं? बिल्कुल होता है। मैं लीगल एड के अलावा भी सर मैं 2-3 बार आईजी कॉलेज में गया हूँ उनके बुलाने से, सर मैं लेक्चर दे के आया हूँ कानून के बारे में। सर मुझे दुर्गा कॉलेज में जाने का मौका मिला है। सर मुझे एक बार कोविड टाइम की बात है सर, मुझे 90 टीचरों को सर ऑनलाइन कानून के बारे में जानकारी मौका मिला है। सर मैंने उनके लिए कोई फीस नहीं ली, मैंने उनसे कोई डिमांड नहीं की। सर मेरा मकसद ये है कि लोग जागरूक हो। तो ये संस्था जो है, आपको क्या लगता है कि अपना मकसद पूरा कर पा रही है? सर हम हमारी ड्यूटी अच्छे से कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। देखो जिसको जरूरत है वो आते हैं हमारे पास, वो आपके पास आते हैं। तो ये है एडवोकेट रमेश शर्मा जी, जिन्होंने हमें बताया कि जो हरियाणा लीगल सर्विस अथॉरिटी है पंचकुला, उसके द्वारा समय समय पर कानूनी जानकारी लोगों तक पहुंचे, इसके लिए प्रयास किए जाते हैं। इसी प्रयास में सफल कितने होते हैं, इसके अंदर ये भी एक वाहक है कि जो इसमें लोग लगे हुए हैं वो कितनी ईमानदारी से अपनी बात को नीचे तक लेकर जा रहे हैं और लोगों को समझा पा रहे हैं। मगर सरकार की तरफ से और संविधान की तरफ से ये प्रोविज़न है कि आपका जो केस है वो, आपको उस केस के बारे में जानकारी आप लेना चाहें तो आपके कोर्ट में, आपके शहर और ज़िले के कोर्ट में एक फ्रंट ऑफिस है, वहां जाकर आप इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। और अगर आप इस किसी आर्थिक संकट से फंसे हुए हैं और अपने आप को महसूस करते हैं कि इसमें आपकी मदद की जाए, तो ये आपकी मदद भी करेंगे और आपका केस भी निःशुल्क लड़ा जाएगा और उसके पैसे भी संविधान के तहत एक अथॉरिटी देगी, उसके लिए आपको कुछ भी नया पैसा नहीं देना। तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आप आए रमेश शर्मा जी, आपने बहुत जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद।